चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गाइस। और अब मैं आ गई हूँ अपने पापा के साथ। हम जैसे मम्मी से हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वैसे ही पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर देखते हैं, थोड़ा पापा को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पापा लोग ज्यादा कुछ बताते नहीं है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। शुरू करते हैं। पापा आपको कुछ बोलना है पहले? वेलकम टू गाइस। वेलकम टू गाइस। थोड़े से कॉन्शियस हो जाते ना मम्मी पापा लोग तो। और कुछ कहना है या शुरू करें? शुरू करो। तो ऐसा बोलो, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो जब पापा लोग भी छोटे होंगे तो बहुत शैतान होते होंगे, लड़के तो होते ही है। तो आपने कौन से गेम्स खेले अपने बचपन में? बचपन में तो पहले ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। लबेदा खेलते थे, यानी एज ए हॉकी। अच्छा। और क्रिकेट खेलते थे, वही डंडी वगैरह का। और लुका छिपी खेलते थे, पेड़ पर चढ़ते उतरते थे। यही सब गेम था, वही खेले हैं। तो लबेदा इज समथिंग डिफरेंट हम लोगों एज ए ने। हॉकी। हॉकी जैसा होता है। हाँ, हॉकी बना लेते थे डंडे का ही। और बॉल बना लेते थे, कपड़े को लपेट कर हाँ। वो बॉल हो जाता था। तो जैसे वहाँ गांव में शायद लबेदा बोलते हैं ना, यहाँ पे लोगों को ज्यादा पता नहीं होगा, पर जो यूपी से वही अभी वो फुटबॉल हो, सॉरी वॉलीबॉल हो, हॉकी हो गया। हॉकी, पापा ने एमसीक्यू करवा दिया। उसी को आज हॉकी बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे, मतलब बहुत स्पोर्टिंग थे। ठीक है। एक्टिव था मतलब। हाँ, एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और क्या आप उनसे अभी भी टच में हो? हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्लर्क हैं, रमेश चंद्र यादव। उनके सहयोग से मैं वहाँ ग्रेजुएट कर पाया और काफ़ी टच में रहते हैं। उनके घर पे आता जाता हूँ, हालांकि हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी हम परिवार के साथ जाते हैं। हमारे बच्चे भी उनके यहाँ गए हैं। बहुत लवली दोस्त हैं, अभी भी टच में हूँ, बातचीत हमेशा होती रहती है। मतलब वो प्रयागराज में है और जब भी हम गांव जाते थे तो उनसे मिलते ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत जरूरी है कि अपने दोस्तों के साथ टच में रहना, चाहे शादी हो जाए चाहे कहीं दूर चले जाओ, पर दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। हाँ, यस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आप डैड बने थे, एक फादर बने थे? मुझे बहुत खुशी मिली थी, मेरी पहली बेटी थी और मैं ये डिसाइड कर लिया था कि दूसरा बेटी ही होगी तो भी हम फैमिली प्लान कर लेंगे। लेकिन खुशी डबल तब हुई जब बेटी के बाद बेटा हो गया। तो हमने उस बार हम दो, हमारे दो का नीति अपनाया और कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कर लिया। ये थोड़ा सा काट देंगे। ठीक है। आपका कोई सीक्रेट है हैप्पी मैरिज के लिए? सीक्रेट? कोई खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कैसे वो कंटिन्यू की जा सकती है? हमने अपनी अर्धांगिनी को खुश रखा और हर तरह से उसका सहयोग किया। उसके गलती पर हमने क्षमा किया, वो हमारी गलती क्षमा किया। इस सब से मिला के हमारा परिवार हैप्पीनेस महसूस करता है। मतलब हाँ, माफ करते रहो। एक मैंने रील या कुछ इंस्टाग्राम पे देखा था कि वो एकदम बहुत बूढ़े लोग थे, तो उस पे लिखा था कि कितनी बार एक दूसरे को इन्होंने माफ किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये वैसी ही बात है ना? ठीक है। तो जैसे कि आप बाय प्रोफेशन टीचर रहे हो, आपको आपकी जॉब कैसी लगती थी? अति सुंदर। मतलब मैं टीचर से सुपरवाइजर करीब 15 साल तक रहा। पढ़ाने को कम मिलता था,
गाइड करने के लिए मतलब सुपरविजन के लिए ज़्यादा टाइम लगता था। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल होकर मैं रिटायर हुआ और जॉब तो बहुत अच्छा था, यानी साल में 215 से कम अटेंडेंस होते थे, इससे छुट्टी रहती थी। बेस्ट जॉब है एक तरीके से। 5 घंटे की ड्यूटी थी, इसके बाद घर वापस। सुबह जाओ दोपहर में आ जाओ। और क्या पूछने वाली थी मैं? हाँ, तो जैसे पापा टीचर रहे हैं ना, स्कूल में होते थे, तो मुझे बहुत शौक होता था टीचिंग करने का। तो मैं इनसे स्कूल से चौक, रजिस्टर वो सब मंगवा लेती थी और घर पे फेक टीचर बनती थी खुद ही। दीवार पूरा रंग कर देती थी। दरवाजे ABCD लिख के और चित्र बना के पूरा दरवाजा और दीवार गड़बड़ कर देती, कलरफुल कर देती। और चौक से पूरा नीचे उसकी मिट्टी डस्टर से मिटा के पूरा गंदा कर देते थे। ठीक है, अभी हम खेलेंगे रैपिड फायर पापा के साथ। उनको मैं 2 ऑप्शन दूंगी और आपको एक सिलेक्ट करना होगा फटफट, ठीक है? रैपिड फायर में टी या कॉफी? टी। आप थोड़ा सा स्लो फास्ट करना है। अच्छा। पहाड़ या बीच? बीच। क्यों, आपको बीच क्यों पसंद है ज्यादा? बीच में अच्छी हवाएं आती हैं और अच्छा लगता है, मतलब हवा के हिसाब से। पहाड़ तो सुंदर है ही, लेकिन बीच पर सुंदर हवाएं चलती हैं, मतलब श्वास के लिए फायदेमंद है। ये मम्मी आ गई। दिखती है तू, चुप क्या रही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। और एक है, ठीक है? सुबह या रात? रात। पर आप तो जल्दी उठते हो सुबह। तो सुबह उठता हूँ, योगा वगैरह करना पड़ता है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है। रात में आराम से सो जाता हूँ, इसलिए रात थोड़ा अच्छी लगती है। सुबह से काम पे काम इसीलिए रिलैक्स महसूस करता हूँ रात में। रिलैक्स करना होता है, इसलिए रात पसंद है इनको, वरना सुबह तो काम पे काम। अगला सवाल है मेरे पास आपके लिए कि ऐसी कोई चीज या कोई बात जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हो? हमने बताया ना, मतलब बिटिया हुई, प्राउड फील किया। इसके बाद हमने सोचा था कि अगली बिटिया भी होगी तो भी हम मतलब चलेगा, प्लान कर देंगे, मतलब फैमिली प्लान। लेकिन जब लड़का आ गया तो हम बहुत खुश हुए और हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। चाहे 2 ही बच्चे हमने करना था और यही प्राउडनेस हमें ज़्यादा है। छोटा परिवार सुखी परिवार। यस। और इन बच्चों को हमने पढ़ा लिखा के काबिल बनाया। मेरी मेहनत रंग लाई और बच्चों की मेहनत भी रंग ला रही है। जैसे मेरे बाल रंग ला रहे हैं। ठीक है, What do you love the most about being father? सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको एक बाप होने का, एक जो वो है पोजीशन है? अपने सीमित परिवार को खुशहाल रखना, यही मेरा लक्ष्य है और लक्ष्य था, लक्ष्य रहेगा। अपने परिवार को हम प्राउड महसूस करते हैं। तो आपने देखा होगा मेरे पापा की हिंदी कितनी अच्छी है। ऐसी हिमांशु को ये हिंदी बहुत पसंद आती है और हमारी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स है। हम लोग सब तोड़ फोड़ के एक बोल देते हैं। और पापा बस कुछ आप एडवाइस या कुछ देना चाहोगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं? एडवाइस क्या, आज जमाना बहुत बदल गया है। बाप और माँ का बच्चे रिस्पेक्ट करें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जमाने को देखते हुए इस पर बहुत केयर करना है। माँ बाप को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा में करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यस, लव योर पेरेंट्स, और फिर उनको घुमाओ फिराओ, ऐश कराओ। उन्होंने करवाया है, अभी अब तुम्हारी बारी। क्योंकि ये सब करवाने में वो बेचारे अपने को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते थे खुद घूमने में, इसलिए अब रिलैक्स बच्चे कराएं, मतलब घुमाएं टहलाएं, उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे हमने अपनी जिम्मेदारी निभाया, बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए।
ठीक है। चलो तो थैंक यू पप्पा ओके आने के लिए बेटा। वीडियो में। फिर लाइक बोलो, लाइक करो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो। कमेंट भी करिए, जो अच्छा लगे हम हाँ। आपके कमेंट को देखेंगे। हाँ ऐसे ही रह गया पप्पा का। चलो बाय।